आज की वीडियो नए राइटर्स और फिल्म मेकर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के बारे में। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपने जो स्क्रिप्ट लिखी है या फिर आपने जो मूवी बनाई है वो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज हो, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म में रिलीज करने के लिए आपको ये बातें अब बिल्कुल ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि लेटेस्ट कुछ ऐसी न्यूज आई है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लेकर के जो कि आपको जानना चाहिए एज अ राइटर, एज अ फिल्म मेकर। पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, हाल ही में क्या हुआ ना कि गवर्नमेंट ने 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया है। जी हाँ, बैन कर दिया है। 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो है ना वो बैन हो चुके हैं। और इसका कारण क्या आपको पता है? जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स बैन हुए हैं ना वो अपने प्लेटफॉर्म पर धड़ल्ले से रफ लैंग्वेजेस को दिखाते थे। रफ लैंग्वेजेस वहां पर वो प्रमोट करते थे, एक तरीके से बोले जाए तो। और जो बेकार के सीन्स रहते हैं ना, वल्गर सीन्स रहते हैं, बोल्ड सीन्स रहते हैं ना, वो सब बहुत ज्यादा उसमें वो दिखाते थे। इसी चक्कर में गवर्नमेंट ने क्या किया ना कि उनके ओटीटी प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया, जो जो ऐसा कर रहे थे। अब ये जो 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है ना जो बैन हुए हैं, इनके नेम्स भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन बैन हुए हैं, और आपको एज अ राइटर, एज अ फिल्म मेकर क्या करना चाहिए ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो बने रही वीडियो पूरा लास्ट तक। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कौन कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है ना वो बैन हुए हैं। प्राइम प्ले है, चिकू फ्लिक्स, प्यूगी, हॉट शॉट्स वीआईपी, मॉसफ्लिक्स, मूड एक्स, न्यू फ्लिक्स, एक्स्ट्रा मूड, रैबिट, हंटर्स, बेशर्म्स, नियोन एक्स वीआईपी, एक्स प्राइम, ट्राइफ्लिक्स, अनकट अड्डा, येस्मा, वूवी, ड्रीम्स फिल्म्स। देखिए, ये जो 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जिनके नेम्स मैंने आप लोगों को बताया ना, ये सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। और देखिए, बैन क्यों है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि इनमें जो ये कंटेंट दिखाते थे इसमें वल्गैरिटी बहुत ज्यादा थी। तो देखिए, एज अ राइटर, एज अ फिल्म मेकर आपको क्या करना है ये आप समझ लीजिए। अगर आप एज अ राइटर अपने स्क्रिप्ट में बोल्ड सीन्स लिखते हैं या फिर आप वल्गर डायलॉग्स को लिख देते हैं, जो कि बहुत अश्लील डायलॉग्स वगैरह रहते हैं वो सब आप लिख देते हैं, या फिर बैड लैंग्वेजेस वाले जो डायलॉग रहते हैं ना, जो अब्यूजिव डायलॉग्स रहते हैं वो सब आप लिख देते हैं, तो ये सब आपको यहीं पर रोकना होगा। एज अ राइटर आपको यहाँ पर ये कदम उठाना है ना कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इस मिस्टेक को मत कीजिए। क्योंकि देखिए, आप साफ सुथरा कंटेंट लिखेंगे ना तो किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो जाएगी, या फिर आप थिएट्रिकल रिलीज भी उसे करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके के बैड कंटेंट्स अगर लिखेंगे ना, मैं बैड ही इसे बोलता हूँ क्योंकि हमें जो समाज है उसे सुधारने का काम करना चाहिए एज अ राइटर, एज अ फिल्म मेकर, ना कि उसे बिगाड़ने का। तो अब आप एज अ राइटर इस तरह के अगर गलत कंटेंट्स लिख रहे हैं तो आपको यहीं पर रुक जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि फिर आगे चल करके जो ओटीटी प्लेटफॉर्म जो थोड़े मोड़े इस तरह के कंटेंट्स और भी ले रहे हैं उनको भी गवर्नमेंट बैन कर दे, और उसके बाद फिर आपकी मूवी जो है वो कहीं रिलीज ही ना हो पाए। तो एज अ राइटर आपको इस तरह के डायलॉग्स नहीं लिखने हैं जो बहुत ज़्यादा जिसमें बैड लैंग्वेजेस का यूज़ किया गया हो, अब्यूजिव लैंग्वेजेस का यूज़ किया गया हो, या फिर अश्लील लैंग्वेजेस को उसमें यूज़ किया गया हो, तो वो सब आपको नहीं लिखना है। और ना ही आपको बोल्ड सीन्स वगैरह बहुत ज़्यादा लिखने हैं। देखिए, ज़रूरत है, सीन की रिक्वायरमेंट है, कहीं आप रेप सीन दिखा रहे हैं या फिर कुछ भी उस तरह की रिक्वायरमेंट है तो आप क्या कर सकते हैं, आप लिखिए वहां पर। लेकिन जब वो शूट होगी ना तो उसे एक लिमिट में शूट करना पड़ेगा, और आप भी लिख रहे हैं ना तो एक लिमिट में लिखिए, बहुत ज्यादा आप मत लिखिए। और अगर स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट है ही नहीं तो आपको जबरदस्ती बोल्ड सीन्स लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप जबरदस्ती बोल्ड सीन्स लिखेंगे ना तो आपकी रिलीज में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप जब एज अ राइटर फिल्म की या फिर वेब सीरीज की नींव रख रहे हैं ना, तो वहीं पर आप इस गलती को करने से बचिए। और जो फिल्म मेकर्स है, जो नए फिल्म मेकर्स है, उनको तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अपने फिल्म में बहुत सारे पैसे लगा रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि अभी जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स चल रहे हैं जो बोल्ड कंटेंट्स ले रहे हैं, अभी भी कुछ कुछ ले रहे हैं, जैसे उल्लू ऐप वगैरह है वो सब ले रहे हैं, तो वो सब बोल्ड कंटेंट्स जो ले रहे हैं कहीं ऐसा ना हो गवर्नमेंट उसको भी बैन कर दे और फिर आपकी रिलीज जो है ना वो अटक जाए, क्योंकि आपकी मूवी में इस तरह के गलत कंटेंट्स हैं। तो आप क्या कीजिए, आप साफ सुथरी मूवीज बनाइए। ऐसा नहीं है कि जो अच्छी कंटेंट रहती है, जो साफ सुथरी मूवीज रहती है वो नहीं चलती है। अगर आपको अपनी फिल्म चलानी है तो आप अपने कंटेंट के दम पर चलाइए, अपनी जो गुड कंटेंट है उसके दम पर चलाइए। अगर आप बोल्ड कंटेंट्स के दम पर अपनी मूवी चलाएंगे या फिर वेब सीरीज चलाएंगे तो फिर क्या फायदा फिल्म मेकर होने का।
फिल्म मेकर जो है उसे समाज को सुधारना चाहिए, लोगों के मन में पॉजिटिविटी लानी चाहिए, ना कि नेगेटिविटी भरनी चाहिए। तो आई होप कि आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी। देखिए, भले ही आप जो भी सोचते हो सकता है आपको लगता हो कि नहीं, इस तरह के बोल्ड कंटेंट्स डाल देने से जो मूवी है या फिर वेब सीरीज है वो चलने लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। कंटेंट अच्छी रहेगी ना, साफ सुथरी भी रहेगी, लेकिन कंटेंट स्ट्रांग रहेगी तो वो चलेगी। और अगर आपको डालना ही है तो थोड़ा लिमिट में करके डालिए। बहुत ज्यादा आप डाल देंगे तो क्या होगा ना, आपकी मूवी की रिलीज में प्रॉब्लम हो सकती है। अभी 18 OTT प्लेटफॉर्म जो है वो तो बैन हो ही गए, पता चला गवर्नमेंट ने और भी जो बचे कुछ है उसे भी बैन कर दिया, तो फिर आपका क्या होगा। तो इसीलिए एज अ राइटर अच्छे अच्छे कंटेंट्स लिखिए और एज अ फिल्म मेकर अच्छी अच्छी मूवीज बनाइए, ताकि वो किसी भी OTT प्लेटफॉर्म्स में आसानी से रिलीज हो सके। कोई भी वहां पर एक लिमिट ना हो जाए कि इस OTT प्लेटफॉर्म में आप नहीं दे सकते हैं क्योंकि आपकी कंटेंट जो है वो अच्छी नहीं है, आपकी कंटेंट्स में बोल्डनेस है बहुत ज्यादा, इस तरह का कुछ ना हो। तो आई होप कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो को करते जाइए लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। लव यू एंड बाय बाय।